हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो इंडिया की यूथ है, जो हमारे इंडिया के बच्चे हैं, वो अब्रॉड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड क्यों जाते हैं। उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती भाई उनको यहाँ पे जॉब? क्यों बाहर जाते हैं? अगर यहाँ पे इंडिया में अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, तो कोई क्यों बाहर जाएगा अपना घर छोड़ के? ठीक है, तो क्यों लोग बाहर जाते हैं? तो आज मैं बताता हूँ आपको कि क्यों लोग बाहर जाते हैं। हाँ जी भैया, थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे। थोड़ा सा मेरे को पसीना आ रहा है क्योंकि भाई नीचे गेस्ट आए हुए थे, तो वो 2-3 दिन यहीं पे रहेंगे हमारे पास। तो ये बात आपसे शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैं अपने छत पे आके आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ ओनली फ़ैन ही है गाइस, तो थोड़ा सा पसीना आ रहा है, तो ये थोड़ा सा इग्नोर करना मेरे भाई। तो मैं आपको बताता हूँ। तो भैया मैंने पिछले 6-7 दिन में मतलब 3 इंटरव्यू दिए। तो उन 3 इंटरव्यू में क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इंटरव्यू में भाई मेरे को क्या हुआ, मेरे को कॉल आया उनका। मेरे को कॉल आया करीब शाम को 4 बजे, अराउंड शाम को 4 बजे के करीब मेरे को कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि आप लवी बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ जी सर, मैं लवी बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था? मैंने बोला हाँ जी सर, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कल 9 बजे आ जाओ ऑफिस में। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैं कल भाई 8:30 बजे उनके ऑफिस के बाहर पहुंच गया। तो मैंने गेट पास वगैरह बनवाया अपना। तो मैंने बोला कि मैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग आया, मेरे को कॉल आया। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप रिसेप्शन में अंदर चले जाओ, एडमिन ब्लॉक में। तो मैं चला गया। तो मैं अंदर जाके अंदर अंदर मैं बैठे थे, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को कॉल आया। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप वेट कीजिए। तो मैं 10-15 मिनट बैठा वहाँ पे। तो मेरे को उन्होंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दे दिया कि आप ये फॉर्म फिल कर दो। भाई 6-7 पेज का फॉर्म था, मैंने फिल कर दिया। तो अपना नाम, मैंने अपनी फैमिली का नाम, अपनी ग्रेजुएशन, सीनियर सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन, जो मैंने अपना 10th वगैरह सब कुछ, मार्क्स वगैरह थे ग्रेजुएशन के, सब कुछ जो परसेंटेज थी, मैंने सब कुछ फिल कर दिया वहाँ पे। और मैं पहले कहीं मैंने जॉब की नहीं, मैं फ्रेशर था, तो मैंने वो वाला कॉलम खाली छोड़ दिया कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। तो बाकी का जो फॉर्म था, जो मतलब मेरे काम का था, जो मतलब मैं फिल कर सकता, तो मैंने फिल किया। जो मेरे काम का नहीं था वो वाले कॉलम मैंने छोड़ दिए। तो ऐसे हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम 3 जन थे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए। 3 जन थे। तो क्या हुआ, एक बंदे की वहाँ पे सिफारिश थी। और जिस बंदे की मतलब सिफारिश थी, तो क्या हुआ, तो उस बंदे को हर 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई बंदा उससे मिलने आ रहा है। हाँ जी, आपने चाय पी, आपने पानी पिया, ऐसे वैसे सब कुछ मतलब भाई। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो वहाँ पे मैम आई। तो भाई दोपहर का 1 बज गया, हम इतना टाइम बैठे रहे, वेट करते रहे। तो वहाँ पे 1 बज गए, उन्होंने बोला कि आप लंच कर लो। हम लंच करने गए, लंच करने के बाद हम आए। तो उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू होगा 2:30 पे, जो मतलब जिस बंदे की सिफारिश थी ना। तो उन्होंने बोला आपका इंटरव्यू होगा 2:30 पे। और और 15-15 मिनट का गैप दे दिया कि 15-15 मिनट बाद हर बंदे का इंटरव्यू होगा। तो हमने बोला ठीक है। और जो बंदा मेरे से पहले अंदर गया, तो उन्होंने उससे पूछा कि मतलब आपको, मतलब इंट्रोडक्शन वाली क्वेश्चन तो हर कोई पूछता है, अपना नेम वगैरह कहाँ से, ये फलाना फलाना ना, ये तो ये वाली चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की। तो उन्होंने बोला कि आपको ऑफिस का पता है? तो उसने बोला सर नहीं, मेरे को ऑफिस का नहीं पता। भाई वो बंदा बी टेक, टेक्निकल फील्ड से था, तो उसको ऑफिस का नहीं पता था, ऑफिस क्या होता है। वो बंदा बाहर आके मेरे को बोला कि भाई, मतलब मैंने पूछा कि तेरे को अंदर क्या पूछा, तो उसने बोला कि भाई मेरे को पूछा कि ऑफिस क्या होता है। तो मैंने बोला सर मेरे को ऑफिस का नहीं पता। तो मैंने भैया बोला कि यार ऑफिस तो मतलब पूरा पैकेज बोलते हैं ना, उसमें पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड वगैरह सब कुछ आता है। तो यार मैं अंदर कंफ्यूज हो गया था, मैं नर्वस हो गया था, ऐसे ऐसे करके उसने बोला। तो मैंने बोला चलो अभी तो हो गया। तो उस बंदे की सिफारिश थी, उस बंदे की जो गलत आंसर दे के आया। तो उसके बाद मैं अंदर गया, तो उसने मेरे से इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ किया। तो उसने मेरे को पूछा कि आप कंप्यूटर का सारा काम कर लेते हो? मैंने बोला हाँ जी मैं कर लेता हूँ। वर्ड पता है आपको? हाँ जी वर्ड पता है। पावर पॉइंट? हाँ जी। तो मैं पेन ड्राइव थी मेरी पॉकेट में, उसमें मैंने 3-4 प्रेजेंटेशन वगैरह अपनी बनाई थी। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास डेमो है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो उसने बोला नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला आपको एक्सेल का पता है? मैंने बोला हाँ जी सर, एक्सेल एक्सेल का पता है मेरे को।
तो उन्होंने बोला कोई 4-5 फॉर्मूले बताओ एक्सेल के जो प्रोफेशनल होते, तो मैंने बोल दिए 4-5 फॉर्मूले बोल दिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बाहर वेट करो। तो मैं बाहर चला गया, तो वो मेरे बाद वाला जो तीसरा लड़का था उसने भी इंटरव्यू दिया, तो वो भी बाहर आ गया। तो भाई अंदर से जो बंदा एचआर था उसने बोला हम दोनों को कि आप दोनों घर जाओ, आपको कल कॉल करेंगे, जिस बंदे ने आंसर गलत दिया था वो बंदा मेरे साथ अंदर आ जाए। ठीक है भैया। तो हमने बोला चलो ठीक है सर। हम घर आ गए तो भैया हमको कोई कॉल नहीं आया आज तक। तो फिर एक दिन के बाद मेरे को कॉल आया दूसरे इंटरव्यू के लिए, उस बंदे का नहीं, दूसरे इंटरव्यू के लिए। मैंने एक और जॉब के लिए अप्लाई किया था, उनका कॉल आया। तो उनका कॉल आया कि आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। मैंने बोला हाँ जी मैंने कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि कल आप 12 बजे आ जाओ। तो मैं भाई 12 बजे गया, तो मैं 11:30 बजे के करीब पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग आया हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप अंदर आ जाओ। तो वहाँ पे भाई हम थे 4 जन इंटरव्यू देने के लिए गए। तो जो बंदे ने इंटरव्यू लेना था, एचआर था क्या था, वो बंदा अंदर से आया बाहर। उन्होंने हम चारों से नेम पूछा कि आपका नेम आपका नेम, तो हमने नेम बता दिया अपना। तो उनमें से एक बंदा तो ऐसे था जो जो वेटिंग रूम था ना उससे थोड़ा सा मतलब आगे को जाके ना, मतलब राइट साइड को वॉशरूम था, जेंट्स वॉशरूम। तो हम में से एक बंदा गया उसके साथ। तो उस बंदे ने अपने वॉलेट से उसको पैसे दिया। बाकी तीनों ने हमने देखा, उसको पैसे देते हुए देख लिया हमने। ठीक है भैया, देखा हमने, वो उसने पैसे दिए, वॉलेट से पैसे निकाले। ठीक है। तो हम तीनों ने बोला, मेरे साथ एक लड़का था उसने बोला कि भाई चल अपना कट गया, अपना अपना कुछ नहीं बनना, अपन चलते हैं। तो इस बंदे की जॉब पक्की। तो हमने बोला कि नहीं नहीं रुक जा, वेट कर लेते, क्या पता क्या सीन है ना। तो उसने बोला कि नहीं नहीं सीन कोई नहीं है, अपना काम खत्म है, अपन चलते हैं, अपना कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे हुआ। तो मैंने बोला नहीं नहीं वेट करते। भाई हम शाम के 5 बजे तक बैठे रहे। तो अंदर से एक बंदा आया, उसने बोला कि अभी क्लोजिंग का टाइम है, अब कल आना, आपको कल कॉल किया जाएगा। तो भैया हमारा गधा बन गया। ठीक है, हमारा कट गया। तो मेरे को 2 दिन बाद फिर से कॉल आया दूसरी कंपनी से। तो दूसरी नहीं, तीसरी कंपनी से, क्योंकि पहले में इंटरव्यू दिया, दूसरे में, अभी तीसरी कंपनी से मेरे को कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि आपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग मतलब जॉब अप्लाई की थी हमने, आपने जॉब अप्लाई की थी। मैंने बोला हाँ जी सर मैंने जॉब अप्लाई की थी। तो उन्होंने बोला ठीक। तो उन्होंने बोला कि आप कल 11 बजे आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है मैं 11 बजे आ जाता। तो मैं भैया मैं 10:30 पहुँच गया वहाँ पे। 10:30 पहुँचा तो वहाँ पे क्या हुआ, हम 3 जन थे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गए। तो मेरी भाई टर्न आई 2 बजे के करीब, 2 बजे के करीब मेरी टर्न आई। तो अंदर गया मैं, उन्होंने बोला कि आपका नेम क्या, मैंने बोला, तो जैसे भाई इंटरव्यू में होता है ना थोड़ा इंग्लिश में बात करने, तो मैंने इंग्लिश में आंसर दिया। तो उन्होंने बोला व्हाट्स योर नेम। तो मैंने बोला माय नेम इज़ लवी। तो उन्होंने बोला आप कहाँ से। मैंने बोला आई बिलोंग्स टू दिस प्लेस विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एंड द पार्ट ऑफ कंट्री इंडिया। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके घर में कितने मेंबर हैं। मैंने बोला देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। तो उन्होंने बोला कि भाई आप हिंदी में बात करो हमारे साथ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है सर मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने मेरे से आगे क्वेश्चन पूछा हिंदी, उन्होंने उसके बाद मेरे से हिंदी में 4-5 क्वेश्चन पुट किए। तो मैंने हिंदी में आंसर दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से इंग्लिश में क्वेश्चन पुट किया। इंग्लिश में क्वेश्चन पुट किया तो उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन पुट किया तो मैंने हिंदी में आंसर दे दिया। उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पुट किया तो मैंने इंग्लिश में आंसर दे दिया। उन्होंने बोला मैंने आपको बोला था हिंदी में आंसर देना। तो मैंने बोला सॉरी सर मैं हिंदी में आंसर दे देता हूँ। तो मैं उसका हिंदी में आंसर दे दिया। तो उन्होंने बोला आपने बीसीए की हुई है। मैंने बोला हाँ जी। तो आपको कंप्यूटर का पता होगा। मैंने बोला हाँ जी सर पता है। तो उन्होंने बोला कि आपने बीसीए ही क्यों की, आपने कंप्यूटर ही क्यों किया, आपने कुछ और क्यों नहीं किया। मैंने बोला सर मेरे को इंटरेस्ट ही कंप्यूटर में था और मैंने आर्ट्स विद मैथ किया हुआ है, मैंने कॉमर्स नहीं की, तो मैं बीकॉम नहीं कर सकता था। तो उन्होंने बोला बीसीए करने का रीज़न। मैंने बोला सर मेरा इंटरेस्ट ही कंप्यूटर में था, दिस इज़ द रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में था इसीलिए मैंने बीसीए की, बस और कोई बात नहीं। ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको पता है कि जो मेल होती है, हम मेल करते हैं ना, मेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जाती है। तो मैंने बोला हाँ जी सर पता है मेरे को, वो पैकेज की फॉर्म में जाती है, इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है, अनरीडेबल फॉर्म होती है, मतलब जब वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाती है। तो मैंने इतना आंसर दिया, मैंने और कुछ नहीं बोला। तो उसने बोला ठीक है
तो आप बाहर वेट करो। तो मैंने बोला अच्छा जी। तो फिर से उन्होंने कहा कि आपको भी दूसरे राउंड के लिए लेके जाया जाएगा। तो हमने बोला ठीक है सर। तो हम मेरे को दूसरे राउंड के लिए लेके गए। वहाँ मेरे को पूछ रहे हैं कि आप ईमेल लिख लेते हो? मैंने बोला हाँ जी सर मैं ईमेल लिख लेता हूँ। तो प्रोफेशनल ईमेल लिखनी थी। मैंने बोला हाँ जी सर मैं लिख लेता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो लिख के बताओ। उन्होंने मेरे को पेन पेपर दिया, तो मैंने वहाँ पे मेल लिखी। उन्होंने बोला कि खुद को ही मेल लिख दो। तो मैंने सब कुछ डाला, सब कुछ करके। तो भैया मेरे से एक गलती हुई उसमें कि मैंने डेट डालना भूल गया। मैंने डेट नहीं डाली। फर्स्ट टाइम मैं डेट डालना भूल गया। तो जब भी मैंने उनको पेपर दिया तो मैंने उसी टाइम भाई मेरे दिमाग में आया कि मैंने तो डेट डाली नहीं। तो मैंने कहा सर सॉरी मैं डेट डालना भूल गया, तो मैं डेट डाल देता हूँ। उसने बोला आपको मेल लिखनी नहीं आती? 10th के बच्चे मेल लिख लेते हैं, आपको मेल लिखनी नहीं आती? भाई सिर्फ डेट डालना भूल गया। मैंने बाद में बोला भी सर कि सॉरी, मतलब मैंने जैसे ही उनको पेपर पकड़ाया उसी टाइम बोल दिया कि सर 1 मिनट मैंने डेट नहीं डाली, मैं डेट डालना भूल गया। उस बंदे ने वहीं से कि आपको मेल लिखनी नहीं आती, 10th के बच्चे मेल लिख लेते हैं। तो भैया अगर 10th के बच्चे मेल लिखते हैं तो आप 10th के बेस पे वैकेंसीज निकालो ना, तो उनको बुलाओ। तो आप ग्रेजुएशन वालों को क्यों बुला के उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो? हमारा गधा क्यों बना रहे हो? हमारा तो गधा बन गया ना, हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया। तो हमको क्यों बुलाते हो फिर? तो आप 10th वालों को बुलाओ। भैया जिस बंदे के या जिस स्टूडेंट के, जो बंदा जॉब अप्लाई करता है, जो एम्प्लॉय मतलब न्यू जाता है, फ्रेशर जाता है, अगर उसके रिलेटिव या उसके ब्लड रिलेशन वाले अंदर पापा मम्मी कोई अंदर ऑलरेडी काम करता है तो वो उसकी जॉब पक्की। जिस बंदे की सिफारिश है, जो बंदा रिश्वत देता है, उसकी जॉब पक्की। जो बंदा ये कुछ नहीं करता है भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसे ही होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी भाई पैसा चलता है, रिश्वत चलती है। जो बंदा देता है उसको जॉब मिलती है। जो बंदा नहीं, आप घर जाओ, आपका कुछ नहीं होएगा। इसलिए भैया लोग बाहर अब्रॉड कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। भैया लोग इतना मतलब स्टूडेंट आजकल के बच्चे इतना पढ़ते हैं आजकल के बच्चे। बीसीए करते हैं, मतलब बीसीए की बीकॉम, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन लगा लो, कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर डिग्री करते हैं। भाई उसमें कितना खर्चा होता है? अगर कम से कम बोलूँ तो 7-8 लाख, ज़्यादा भी होता है। मैंने कम से कम बोला 7-8 लाख होता है। 7-8 लाख भाई लगाते हैं और फिर 7-8 हज़ार की नौकरी करते हैं। इससे अच्छा नहीं भैया आप +2 करो, ठीक है, +2 करके वही 7-8 लगा के आप किसी कंट्री में जाओ, इधर कोई काम सीख लो। इधर कोई काम सीख के आप बाहर की कंट्री में जाओ। कोई फ़ायदा नहीं भाई इंडिया में रहने का। यहाँ पे टोटली करप्शन है, टोटली करप्शन। भैया मैं इंडिया को बुरा नहीं बोल रहा, जो इंडिया के अंदर की जो बंदे हैं, जो सेक्टर हैं, वो बेकार हैं, उनमें करप्शन है। मैं हर चीज़ को बुरा नहीं बोल रहा, हर चीज़ को नहीं मैं कह रहा। कुछ बंदे ऐसे, हर बंदा नहीं भाई बुरा होता। कुछ बंदों की वजह से ही लोग सबको बुरा बोलते हैं। आपने भाई वो कहावत तो सुनी होगी, एक मछली भाई पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बाकियों की वो गलती ना हो, लेकिन एक मछली की वजह से बाकी सभी मछलियां बदनाम होती हैं। तो भैया ऐसे मत करो। बच्चे इतना पढ़ के, इतनी मेहनत करके आते हैं, इतने परसेंटेज लेके, तो आप उनको ऐसे तो मत करो ना, उनको जॉब दो। क्या फ़ायदा उनके इतना पढ़ने का? पहले वो इधर पढ़ते हैं, फिर बाहर जाके पढ़ते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, क्या फ़ायदा भैया? फिर आप बोलते हो कि इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं। भाई बाहर ही जाएंगे, क्यों रहेंगे इंडिया में? आप दे ही क्या रहे हो हमको? ऐसे जॉब देते हैं। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपसे ये बातें शेयर करनी थी। जो भैया मेरी इन बातों से एग्री है, जिसके साथ ये हुआ, मेरे को कमेंट सेक्शन में भैया ज़रूर बताना। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
थैंक यू सो मच।